हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सनराइज विद वंश। जैसे कि आप हमारे साथ ग्रामर में जुड़े हुए हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, और मैं आपको कई एक्सरसाइज करा चुकी हूँ वन बाय वन, जैसे स्टेप वाइज है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप देखिए कि आपको वैसे भी बेसिकली पता होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट बात कही जाती है। मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो उसमें छुपा हुआ होता है, जैसे चले जाओ, है ना, आज्ञा दे दी, या किसी से रिक्वेस्ट कर ली प्लीज उसकी हेल्प करो, या प्लीज गरीबों की हेल्प कर दो, या जज ने बोला कि वह जो गवाह है वह नहीं मिल रहा। इस टाइप के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस इसमें होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के चेंज करने में रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि सेड या सेड टू के जगह या तो अभी तक मैंने आपको बोल रहा था कि टोल्ड का यूज होता है, या फिर इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया कि आस्क्ड का यूज होता है। लेकिन अब इंपेरेटिव में बिल्कुल हटकर है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, अर्ज्ड, इन वर्ड्स का यूज होता है। वो होता है रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस की कंडीशंस पर, कि उसमें आज्ञा दी गई है तो ऑर्डर का यूज होगा। ऐसे ही अगर कहीं रिक्वेस्ट ही की गई है, प्लीज है, तो प्लीज को रिमूव करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब में हम रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे। कोई भी बड़े ऑफिसर्स रैंक के लोग हैं, जैसे जनरल, कर्नल, जज वगैरह, तो उन सब के साथ हम कमांडेड वर्ड का यूज करेंगे, ऑर्डर नहीं लगाएंगे। ऐसे ही अगर संत साधु वगैरह होते हैं तो उनके लिए हम अर्ज्ड वर्ड्स का यूज करते हैं। अर्ज्ड मीन्स होता है बच्चों आग्रह करना। तो देखिए अब मेरे साथ आप कि किस तरह से चेंज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ईट केयरफुली। ईट केयरफुली। देखिए अब ही का पता नहीं चल रहा कि ही यहां पर कोई बड़ा है या छोटा है, और मी का भी यहां पर ये नहीं पता चल रहा कि ये कोई छोटा या बड़ा है। तो हम अपने आप अपनी सेंस के हिसाब से ये लगाएंगे आइडिया कि ईट केयरफुली, ध्यान पूर्वक खाओ। तो यानी कोई हमें एडवाइस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एडवाइस का वर्ड यूज करेंगे। ही एडवाइज्ड, he advised me to eat carefully। ऐसे ही देखिए, the teacher said to the student, comma inverted comma, don't make a noise। तो देखिए बच्चों, ये नेचुरल है कि पेरेंट्स हो या कोई भी एल्डर हो या हमारे टीचर हो, वो हमेशा हमें ऑर्डर ही करते हैं। कभी कभी हमें एडवाइस भी करते हैं अच्छी या बुरी बात पर, लेकिन मोस्टली वो हमें ऑर्डर ही करते हैं। तो यहां पर क्योंकि द टीचर है तो हम ऑर्डर्ड वर्ड का यूज करेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब ये जो डोंट है, डोंट को हमें ऐड करने के लिए डोंट रिमूव कर देंगे और नॉट टू का यूज करेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव का नेगेटिव, तो इसमें हम नॉट टू का यूज करेंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज। जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उनमें हम टू का यूज करेंगे सेंटेंस को ऐड करने के लिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए, और नेगेटिव में डोंट को रिमूव करने के लिए नॉट टू का यूज करते हैं बच्चों।
नेक्स्ट देखिए, द सेंथ said to the people, comma inverted comma, be careful and listen to me. Listen to me. तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी संत, साधु, हरमित ये सब होंगे, वहां पर सेड या सेड टू के जगह अर्ज का यूज होगा। तो द सेंथ अर्ज्ड द पीपल टू बी केयरफुल and listen to। अब इस मी को, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है और वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी को हम द सेंस से हिम कर देंगे, टू हिम। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस है द जज said to the policeman, comma inverted comma, catch the first witness। तो देखिए, हम ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जज आ रहा है तो जज बड़े हैं, एल्डर है, पोस्ट पे भी हैं, तो उनके लिए हम ऑर्डर वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितने भी ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं उन सब के लिए कमांडेड वर्ड का यूज होता है, तो यहां पर हम कमांडेड वर्ड यूज करेंगे। द जज कमांडेड the policeman to catch the first witness। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये 4 सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। अगर कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए। मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी जो आपको लग रहे होंगे। अभी देखिए, एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। द डॉक्टर said to the patient, comma inverted comma, don't eat too much। बच्चों, जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, सपोज कीजिए कोई पेट की प्रॉब्लम है, कोई पेट दर्द है या लूज मोशन वगैरह हो रहे हैं, जब वो अपनी ये वाली प्रॉब्लम बताता है तो मोस्टली डॉक्टर ये कहते हैं कि ज्यादा मत खाओ भाई, थोड़ा खाने पर कंट्रोल करो। तो वही वाला ये सेंटेंस है, देखिए। तो यहाँ पर द डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो है वो एडवाइस ही करते हैं, ऑर्डर नहीं देते बल्कि एडवाइस करते हैं। तो द डॉक्टर advised the patient। अब मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होगा। डोंट का नॉट टू कर देंगे, नॉट टू ईट टू मच।
ज्यादा मत खाओ, और भाई हमें भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आप और हम भी अपनी हेल्थ का अगर ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में डॉक्टर की बात आई गई है, तो हम लोग भी अपना ख्याल रखें, ज्यादा ना खाएं, सर्दी बहुत हो रही है, कभी कुछ नुकसान दे जाए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़कर और समझ में आया होगा जरूर। अगर नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट्स होते हैं, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कीजिए आप कमेंट करके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।